आज की वीडियो में हम आप लोगों को थाइस फैट को कम करने की एक्सरसाइज बताएंगे। वैसे थाइस फैट अगर आप लोग कम करना चाहती हैं तो पहले आप लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि ये जो थाई का फैट है कैसे बढ़ गया है। हर किसी का थाई का फैट ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल रहता है जितना भी होना चाहिए। आपका थाई का फैट कैसे बढ़ गया, आपने ऐसी कौन सी गलती की है? तो कुछ तो गलती आपने की होगी ना, जिसकी वजह से आपका थाई का फैट बढ़ गया है। आप लोग देखिएगा कि आप लोग क्या ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं? अगर हाँ, तो ये भी रीज़न है। आप लोग देखिएगा, आप लोग फ़ील करिएगा, क्या आप लोग सोचिएगा, खुद को नोटिस करिएगा, क्या आप लोग फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं? आंसर है हाँ, तो ये भी रीज़न रहता है। क्या आप लोग प्रोसेस्ड फूड भी खाते हैं? क्या आप लोग बाहर की ऐसी चीज़ें खाते हैं जो चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं देती हैं बट आपको नुकसान बहुत ज़्यादा देती हैं? आप लोग खुद ये चीज़ें सोचिएगा और फिर इनको नोटिस करिएगा। अगर आप लोग ऐसी गलती करते हैं तो इन गलतियों को आप छोड़ दीजिएगा। फिर देखिएगा कि आपको कोई भी फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सिर्फ फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। सिर्फ फिट रहने के लिए एक्सरसाइज अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग टेंशन फ्री होकर एक्सरसाइज करेंगे। जैसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ, एवरी मॉर्निंग मैं एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन मेरा फैट बहुत ज़्यादा था। तब मैं सिर्फ एक्सरसाइज करती थी फैट को कम करने के लिए, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि और कितना दिन लगेगा और कितना टाइम लगेगा मुझे अपने फैट को कम करने में। तो जब मेरा फैट कम हो गया तो मैं ये टेंशन मेरी नहीं है कि और कितना टाइम लगेगा। अब मैं फ्रीली होके एक्सरसाइज करती हूँ। जब आप एक्सरसाइज फ्री होके करेंगे तभी एक्सरसाइज आपकी बॉडी पे वर्क करेगी। बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब तरह तरह की वैरायटी होती है और फिर सोचते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करें। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि बिगनर्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज होती है। जैसे आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप लोग एक्सरसाइज करना चाहती हैं, तो फिर किस टाइप की आप एक्सरसाइज करें। मतलब स्टार्टिंग में ही आप हाईली एक्सरसाइज में नहीं जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बहुत कम वक्त देना पड़ता है। क्योंकि अगर आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, यह अगर 6 मंथ तक अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज की है कंटिन्यूसली, तभी आपकी जो नसें हैं वो लूज़ होंगी, आपकी जो मसल्स हैं, नसें हैं, तभी लूज़ होंगी, तभी आप कोई भी एक्सरसाइज कर ले जाएंगे। इसलिए आप बिगनर्स वाले एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ख़राब नींद भी वजह होती है जिस वजह से आपका थाई का फैट बढ़ जाता है। अब जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको नींद अच्छी नहीं आती है, तो आप लोग या तो फ़ोन चलाते हैं या तो टीवी देखते हैं। ज़्यादातर आजकल के दिनों में तो ज़्यादातर फ़ोन ही चलाया जाता है। तो आप लोग फ़ोन बिल्कुल मत चलाइएगा। कोशिश करिएगा कि आपको अच्छी नींद आए। वाटर रिटेंशन भी रीज़न होता है जिस वजह से आपका थाइस का फैट बढ़ जाता है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा और आप लोग अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिएगा। ऐसी चीज़ें खाइएगा जिसमें आपको प्रोटीन्स मिलता है, न्यूट्रिशंस मिलता है, विटामिन मिलते हैं। मैं हर वीडियो में ये मेंशन ज़रूर करती हूँ कि आप ऐसी चीज़ें ही खाइएगा जिसमें आपको प्रोटीन मिले, विटामिन मिले, न्यूट्रिशंस मिले। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग सप्लीमेंट लेते हैं तो वो उतना फ़ायदा नहीं करते हैं जितना फ़ायदा आपको ये चीज़ें करती हैं। आपको विटामिन मिल जाते हैं। सप्लीमेंट कभी कभार क्या होता है, ज़्यादा तो नहीं आपको देते हैं, गलत इफेक्ट डाल देते हैं। तो अब आप लोग परेशान होते हैं कि भाई साहब ये क्या हो गया। अब आप क्या करें, आपने सप्लीमेंट लिया, किस लिए, और फिर आपका सप्लीमेंट वर्क ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है आप लोग ऐसी चीज़ें खाइएगा जो चीज़, जैसे आपको लग रहा है कि आपके आई साइट वीक हो रही है तो आइस के लिए आपको विटामिन ए की ज़रूरत रहती है। तो विटामिन ए के कैप्सूल मत लीजिए, उसके सप्लीमेंट लीजिएगा। जैसे कि विटामिन ए किस में होता है, किस में नहीं होता है, ऐसी चीज़ें ही आप परचेज़ करिएगा। आपको अगर विटामिन ई की ज़रूरत है, विटामिन डी की ज़रूरत है, अगर विटामिन डी की ज़रूरत है तो आप मॉर्निंग में या इवनिंग में धूप ले लीजिएगा। धूप आपकी होल बॉडी के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे 5 एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को बताई हैं। इन एक्सरसाइज को आप लोग फॉलो करिएगा और फिर आपके थाइस का फैट आपका लूज हो जाएगा। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो बिगनर्स वाला वीडियो देख लीजिएगा। पहले आप वो वाली एक्सरसाइज करिएगा, सिर्फ 15 दिन तक वो वाली एक्सरसाइज करिएगा, उसके बाद में फिर वाली एक्सरसाइज में जाइएगा। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप बिगनर्स नहीं हैं तो आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में आपकी मसल्स लूज हो चाहिए। एक एक्सरसाइज, एक दो एक्सरसाइज ऐसी हैं तो वही लोग कर सकते हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है वॉरियर पोज। इसको करने के लिए आप अपने पैरों को फैला लीजिएगा। एक पैर से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है और एक पैर से 60 डिग्री का एंगल बनाना है। जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस वाले लेग से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है और आपको दोनों हैंड्स को ऐसे फैला लेना है और फिर अपने चेस्ट को अपनी नी पे रखना है और यहाँ पे आप एक्सहेल करिएगा, सांसों को रोक के रखिएगा और फिर सांसों को छोड़ दीजिएगा। ऐसे ही आपको इस वाले स्टेप को 3 से 4 बार रिपीट करना है। आप
एक लेग से 3 से 4 बार अपने इस स्टेप को फॉलो करिएगा और फिर दूसरे लेग से भी इस सेम आपको यही पोज फॉलो करनी है। आपको 3 से 4 बार तक करना है। जब आप इस पोज में आ रहे हैं तो आप 30 सेकेंड तक होल्ड करिएगा। अगर आप 30 सेकेंड तक होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में 10 सेकेंड होल्ड करिएगा। कोशिश करिएगा जो आपका टाइम है वो इंक्रीज हो जाए। अगर आपका टाइम इंक्रीज होगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इससे क्या रहेगा, जो आपकी थाइज़ है, थाइज़ का फैट कम होता है इस वाली एक्सरसाइज से। ये वाली जो एक्सरसाइज है, अगर आपके स्ट्रेचिंग नहीं है, आपकी जो नसें हैं वो लूज नहीं है, तो इसको करने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैंने बोला है कि आप थोड़े दिन बिगनर्स वाली एक्सरसाइज करिएगा। वो वाली एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो ये वाली एक्सरसाइज आप आराम से कर ले जाएंगे। इस पोज में आने के बाद में आप होल्ड ज़रूर करिएगा थोड़ी देर तक, और जब आप होल्ड करते हैं तो अपनी सांसों को रोक कर भी रखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आप अपने पैरों को फैला लीजिएगा। ये इस वाली एक्सरसाइज में भी आपके पैर में स्ट्रेचिंग अच्छी होनी चाहिए, इसलिए इसको भी करने से पहले आप स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा, या एक दो बिगनर्स एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, अपने हाथों को ऊपर ले जाना है, बिल्कुल ऊपर हाथों को ले जाइएगा और एक दूसरे में सटा दीजिएगा। और फिर आप अपने पैरों को ऐसे, आपको इस पोज में आपको लाना है। अपनी जो थाइज़ हैं वहाँ पे आपका जो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, और जो आपके घुटने तक के पैर हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए। आप अपने पैरों को अपने कंफर्टेबल जोन तक ही फैलाइएगा, ज़्यादा मत फैलाइएगा। जितना आप कंफर्टेबल रहें उतना ही अपने पैरों में स्पेस दीजिएगा, बीच का जो गैप है वो दीजिएगा। और आपको इस वाली एक्सरसाइज के 10 से 20 सेट करने हैं। 10 से 20 सेट करेंगे तो आपको ये वाली एक्सरसाइज काफ़ी करेगी, बहुत ही आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इस वाली एक्सरसाइज से। इस वाली एक्सरसाइज को आप डेली 5 मिनट तक इस वाली एक्सरसाइज को करिएगा। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने थाई के फैट को कम करने के लिए। आप इन एक्सरसाइज को फॉलो ज़रूर करिएगा, फिर आप खुद फील करेंगे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्री पोज है। ट्री पोज को करने के लिए आप ऐसे खड़े हो जाइएगा। आप अपने पैरों को ऐसे रखिएगा जैसे आपका जो आपका शोल्डर होता है, शोल्डर की आपकी सीध में आपके पैर रहें, और फिर एक पैर को आपको ऊपर उठा लेना है और अपनी थाइस के पास रखना है, और फिर एक पैर को अपनी दूसरी थाई पे रखना है और अपने हाथों को ऊपर लेके जाना है। जब आप इस पोज में आ जाएं तो यहाँ पे आप 30 सेकेंड तक होल्ड करिएगा। अगर आप स्टार्टिंग में 30 सेकेंड तक नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो आप 5 से 10 सेकेंड तक होल्ड करिएगा। जब आप इसको डेली रूटीन में फॉलो करेंगे तो आप इसका जो टाइम है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। आपको सेम पोज दूसरे लेग से भी करना है। आप कोशिश करिएगा जब आप इस पोज में आ रहे हैं तो आपका जो टाइम है वो इंक्रीज़ करिएगा, क्योंकि आपका अगर टाइम इंक्रीज होगा तभी आपको इससे एक्सरसाइज से फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज सिटिंग पोज है। इसको करने के लिए आप ये ज़ूम करिएगा, आप किसी चेयर पे बैठे हैं और अपने पैरों को ऐसे इस पोज में लाइएगा कि जैसे आपको लगे कि आप किसी चेयर पे बैठे हैं। अपने हाथों को ऊपर ले जाइएगा और इस पोज में जब आ रहे हैं आप तो यहाँ पे 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करिएगा। स्टार्टिंग में आप 10 से 20 सेकंड तक अगर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो 5 सेकंड तक होल्ड कर पा रहे हैं उतना ही करिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए आप इसमें भी एक लेग से 90 डिग्री का एंगल बनाइएगा और दूसरे लेग को ऐसे फैला लीजिएगा। फिर अपने हाथों को पीछे ले जाइएगा। जितना आप अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा, बट ज़्यादा पीछे ले जाने की कोशिश मत करिएगा। आप जब इसको बैलेंस कर ले वहाँ पर अपने हाथों को रोक दीजिएगा और यहाँ पर आप होल्ड करिएगा। जब आप होल्ड कर रहे हैं तो अपनी सांसों को रोक के रखिएगा, इनहेल करिएगा अपनी सांसों को, और जब आप रेस्ट पोज में आ रहे हैं तो सांसों को छोड़ दीजिएगा, एक्सहेल कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप दूसरे लेग से भी यही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इसमें भी आपको 90 डिग्री का एंगल बन जाए वहाँ पर ही अपने पैर को रोकना है, और फिर आप अपने हाथों को स्लोली स्लोली आगे से पीछे लेके जाइएगा और यहाँ पे होल्ड करिएगा। ये वाली एक्सरसाइज आपकी थाई को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है।